हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है मैथ्स ज्ञान बाई प्रभाकर कुमार सर पे चैनल पर। आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि द्विघात जो समीकरण है उसके इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इनइक्वालिटी ऑफ टाइप इस प्रकार से हो कि ये हमारा जो है फंक्शन है एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो हो, या फिर लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो, या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो हो, या चौथा केस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो। तो इस तरीके के जो भी हमें जो बहुपद मिल रहे हैं, पॉलिनोमियल मिल रहे हैं, उसको इनइक्वालिटी के रूप में लिख सकते हैं। चार प्रकार से इनइक्वालिटी है। तो इसी में हम लोग को x के वैल्यू निकालने हैं कि रीजन निकालने हैं कि कौन से x के वैल्यूज हैं जो इस दिए गए इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप बनाया है कि स्टेप्स ये है कि सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज पॉजिटिव। अगर हमारा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको सबसे पहले जो है पॉजिटिव बनाइए। यानी अगर हमारा यह a जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पे, अगर यह पॉजिटिव नहीं है तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाइए। और पॉजिटिव बनाने के लिए अगर यह निगेटिव में है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इन्हीं दोनों में से, ऊपर वाले में से या फिर नीचे वाले में से मिलेगा। तो सबसे पहले जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a को पॉजिटिव बनाइए, दैट इज a इक्वल टू पॉजिटिव साइन में लेके आ जाइए। उसके बाद यदि जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविधकर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा है, उस स्थिति में फैक्टराइज करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, उसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इजकल टू जीरो रख देंगे। यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा और बीटा ऑन द नंबर लाइन एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इजकल टू जीरो मिलेगा। वहाँ से है आप जो है एक्स के वैल्यू अल्फा और एक्स की वैल्यू बीटा निकाल लें, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। और ये इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी होता है। चेक कर लेंगे, बीटा से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वैल्यू देगा और माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक भी पॉजिटिव और अल्फा से बीटा तक जो है निगेटिव वैल्यू देगा। इस तरीके से आप इसको प्लस बना लेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो आप जो है ये स्टेप्स फॉलो करके इस रूप में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। देखिए, यदि ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इजकल टू सी, दैट इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज किया, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो होगा। उस स्थिति में यानी जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू बीटा से लेके इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक। अब अगर यह केवल ये वाला साइन रहता है, ग्रेटर देन का साइन रहता है, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा अल्फा और बीटा वह ओपन होगा यहाँ से लेके अल्फा तक, और बीटा भी आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। यदि दूसरा केस कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाए, तो उस स्थिति में हमारा x जो होगा माइनस इन्फिनिटी से अल्फा क्लोज्ड होगा यहाँ पे, और यूनियन बीटा से लेकर के हमारा प्लस इन्फिनिटी तक, तो ये जो होगा ओपन होगा इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपके मिलेंगे। वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज अल्फा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा के रूप में आप फैक्टराइज करेंगे। अगर जीरो से कम आ रहा है इसका मतलब निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव वैल्यू आपको अल्फा और बीटा के बीच में मिलेगी। अगर लेस देन होगा, केवल ये वाली चिन्ह होगा, तो वहाँ पे ये दोनों ओपन हो जाएगा, और इक्वल टू का चिन्ह होगा तो दोनों ये जो है क्लोज्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इनइक्वालिटी के साइन के रूप में है। तो उसको चलिए देखिए, अब है एक मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। इसको बोलते हैं मापांक फलन।
फलन। कोई फंक्शन f(x) इस तरीके से हो, फलन ऑफ टाइप इस प्रकार से हो कि f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अगर 0 से छोटा होगा x तो उसके लिए हम लोग -x लेंगे, 0 के बराबर होगा तो उसके लिए x की वैल्यू 0 लेंगे, और x से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा x तो उसके लिए हम x ले लेंगे। तो इसे ही हम मॉडुलस फंक्शन यानी मापांक फलन कहते हैं। इसका और दूसरा रूप है कि अगर x माइनस a के रूप में हो तो -x माइनस a लेंगे यदि x लेस देन क्या हो, a हो, और x माइनस a लेंगे यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a हो। तो इस तरीके के फंक्शन को मापांक फंक्शन कहते हैं। इसमें स्टार के रूप में मॉडुलस ऑफ x सदैव हमेशा पॉजिटिव आएगा, यह कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। x स्क्वायर को हम लोग मॉडुलस x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जैसा कि x जो है +-1 है तो मॉडुलस ऑफ x क्या मिलेगा, 1। यानी कभी भी चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, ऑलवेज जो है हमारा मॉडुलस की फंक्शन, मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगा। मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है। यदि निगेटिव आता है तो वो हमारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए देखिए इंटरवल, देखिए इंटरवल क्या होता है, अंतराल जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में अंतराल। देखिए इंटरवल I से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए x जो है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब x की जो वैल्यू है a से बड़ी है और x की वैल्यू -a से छोटी है। अगर हम इसको ग्राफ पे देखेंगे तो इस तरीके से मिलेगा, ये -a और ये a और ये इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से -a तक जो वैल्यू है ये है ये वाली वैल्यू, और a से इन्फिनिटी तक ये वाली वैल्यू है। यानी x की वैल्यू इधर से जाके -a तक एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका ओपन हो जाएगा, ये पे a से लेके इन्फिनिटी तक। x इज लेस देन a की वैल्यू, x इज मॉडुलस ऑफ x जो है लेस देन a है, इसका मतलब x की वैल्यू -a से बड़ा x होगा और a से क्या हो जाएगा, छोटा। अगर इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, -a यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पर भी ओपन होगा। इसके अंदर की जो भी वैल्यूज हैं वो आपके जो है ये -a से बड़ा x और a से छोटा हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन r इक्वल टू a, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू a एंड x इज लेस देन -a r इक्वल टू -a। तो इसको अगर ग्राफ पे दिखाना है तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका -a हो जाएगा और ये आपका a हो जाएगा। तो a को क्लोज कर देंगे, क्लोज से लेके इन्फिनिटी तक, और -a से छोटा, और इसको क्लोज करना है तो लेके इधर की तरफ जो होगा वैल्यू, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मॉडुलस ऑफ x लेस देन a, इसका मतलब -a से बड़ा और उसके बराबर और a से छोटा या उसके बराबर। इसको ग्राफ पे दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, -a यहाँ पे ये मिलेगा और ये इसके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो, और इसको इंटरवल के रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं a से लेकर a, इस तरीके से x बिलोंग्स टू -a to a। इस तरीके से आप इंटरवल के रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंग्लिश में होता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब यदि कोई f(x) इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं और यह n होता है फॉर n ग्रेटर देन r इक्वल टू x और n+1। कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए ये हमारा जो है, देखिए मान लीजिए कोई नंबर यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू 2 से लेकर बड़ा, यहाँ से कुछ भी वैल्यू लेंगे, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे तो उसका माप जो है 2 आ जाएगा। इसका मतलब x जो है n के बराबर या n से बड़ा कुछ भी हो, n+1 से छोटा, उसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो उसी को हम लोग मापांक फलन कहते हैं, ग्रेटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2.3 है तो 2.3 की भी वैल्यू 2 ही मिलेगी। मान लीजिए 2.333 है तो इसकी भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। इसका मतलब इस यहाँ पे जो ये नंबर दिया है इसमें पूर्णांक कितना है,
तो इसमें पूर्णांक हमारा क्या है 2 है, जो इसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट अधिक माने नियरेस्ट सबसे अधिक। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए यही 2.33 है, तो इसके नजदीकी सबसे बड़ा 1 भी है, लेकिन इससे नजदीक नहीं है, इससे नजदीक केवल क्या है 2 है। जो इससे छोटा है 3 तो है, लेकिन इससे छोटा चाहिए और उसमें सबसे बड़ा, मतलब इससे छोटा तो 1 भी है, 0 भी है, लेकिन इसके नजदीकी यानी सबसे बड़ा इन सब में से जो है सबसे बड़ा 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। जैसे मान लीजिए कि हमारा मान लीजिए कि 0-0.23 है, इसका मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी मॉडुलस वैल्यू ये पहले देखिए किसके किसके बीच में है, -1 और 0 के बीच में है। तो यहाँ पे कहीं 0.23 मिलेगा माइनस में, तो इसका पहले यानी पहले मतलब -1, पहले मतलब माइनस, इससे छोटा मतलब -1, 0 इससे बड़ा हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। लेफ्ट साइड वाला जो पूर्णांक होगा वही लिया जाता है। चलिए देखिए, अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं, और जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, टीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी, अन्य कई परीक्षाओं में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग इसका गहन अध्ययन कर ले, इसी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप चलिए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में आया है और 2019 में आया है, इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि x माइनस ए एंड x प्लस ए आर 2 फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी जो पॉलिनोमियल px दिया है उसमें क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी दिया है। अब कह रहा है कि x माइनस ए मतलब x माइनस ए और x प्लस 3 जो है गुणनखंड है। सिंस दिया है कि x माइनस 1 एंड x प्लस 3 px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब x माइनस 0 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू जो होगी 1 होगा एंड x की वैल्यू जो होगी -3 होगा, वो शून्यक होगा यानी मूल होगा, इस पे कह सकते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट अल्फा बराबर हमारा मिल गया है 1 और बीटा बराबर हमारा मिल गया है क्या -3। तो हमसे अन्य बचा हुआ गुणनखंड पूछ रहा है, तो गामा निकाल लीजिए, गामा हमसे पूछा हुआ है और उस फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a होता है। यहाँ पर जो है जो हमारा कोफिशिएंट है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, यहाँ पे जो हमारा फैक्टर दिया, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है x प्लस बी, यहाँ जो दिया है हमारा a की जगह पे 1 दिया है, यानी गुणांक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और b के जगह पे 0 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ एक्स स्क्वायर देख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये जो है हमारा 1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारा 0 है, जो कि b के बराबर है, b हो मानते हैं, इसको a मानते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ जो x है वह हमारा a है, और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो है कांस्टेंट वो है आपका b है। तो यहाँ से 0 मिल जाएगा, 0/a के जगह पे 1, इम्प्लाइज दैट अल्फा के जगह पे 1 -3 और प्लस गामा इक्वल टू आपका मिल जाएगा 0, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप देख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट -2 प्लस गामा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट गामा इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू 2, इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर, इसका मतलब कि जो है x माइनस 2 जो है हमारा क्या है, एक गुणनखंड है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, समीकरण x मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 के वास्तविक हलों की संख्या पूछ रहा है। दिया है सिंस, देखिए सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4 इजकल टू 0। लेट कर लीजिए, लेट मॉडुलस ऑफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं y, देन तब हमारा इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 1 विल बी, जो पहला इक्वेशन है वह होगा इस तरीके से y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, इम्प्लाइज दैट, इसको लिख लीजिए y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से लिख सकते हैं y प्लस 4, y कॉमन कर लीजिए, प्लस 1 कॉमन करेंगे तो y प्लस 4 इजकल टू 0, इम्प्लाइज दैट y प्लस 4 और y प्लस 1 इजकल टू 0। ये तभी संभव है जब y प्लस 4 इजकल टू 0 मिलेगा या फिर y प्लस 1 इजकल टू आपका 0 मिलेगा। ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या रखा है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 इजकल टू 0, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इजकल टू -1। और यहाँ से देखिए ये जो मिलेगा y बराबर -1 मिलेगा, इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ x इजकल टू -1। तो ये दोनों जो है देखिए इनवैलिड है, इनवैलिड बिकॉज मॉडुलस की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये भी आपका क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब x का कोई ऐसी वैल्यू है, नो वैल्यू, कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो कि हमारा इसको हल करे, तो इसका मतलब 0 है, कोई एक भी वैल्यू नहीं है, संख्या 0 है। ये देखिए ये क्वेश्चन है 2018 में LT ग्रेड में पूछा गया था, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच करिए और सॉल्व करिए। चलिए देखिए, फॉर द इक्वेशन, इसी तरीके के इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, यह जो है LT 2018 में, इसका मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी टाइप्स के आए हैं। देखिए ये और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ भी लेट कर लीजिए, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ लेट कर लेंगे, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है y मान लीजिए, देन तब जो है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 6 इक्वल टू जो 0 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग y प्लस 3 और y माइनस 2 के रूप में लिख सकते हैं, गुणा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा y बराबर एक 2 मिलेगा या फिर y बराबर -3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x जो है हमारा 2 मिल रहा है या फिर मॉडुलस ऑफ x जो है -3 इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वह प्लस माइनस क्या मिल जाएगी 2। तो x की 2 वैल्यू आ रही है और वो 2 वैल्यू इस तरीके से हैं, मान लीजिए अल्फा बराबर हमारा 2 है और बीटा बराबर क्या है -2 है। तो देयर इज ओनली 1 रूट्स, नहीं 2 रूट्स मिल रहा है। द सम ऑफ रूट इज -1, नहीं, दोनों को जोड़ने पर 0 मिल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, यस, अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए, 2 इंटू -2 दैट इज -4। तो ये आपका रूट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ x बराबर -4, ये देखिए DSSB 2014 में पूछा गया है TGT में। इसका मतलब जो हमारा मॉडुलस का फंक्शन है, मापांक का फलन है, चाहे लीनियर में हो चाहे क्वाड्रेटिक में हो, जरूर किसी न किसी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहा है उस टाइप्स के। तो आप इसी टाइप्स के क्वेश्चन अप्रोच करिए, आप इसी टाइप्स के क्वेश्चन को पढ़िए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। देखिए कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x + 4 -4 ये कभी संभव है ही नहीं। मैंने बताया कि मॉडुलस का फंक्शन कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन नो, टू सॉल्यूशन नो, मैनी सॉल्यूशन नो, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब एक x का ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है जिसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए ये दिया है 2x + 3 > 5 है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। देखिए मॉडुलस ऑफ 2x + 5 3, 2x + 3 > 5, इसका मतलब जो होगा यहाँ से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2x + 3 > 5 एंड 2x + 3 <−5। ठीक है, यहाँ से देखिए जैसा कि हमने बताया ये वाला, यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये वाला। इसको अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए यहाँ से 2x > 5 - 3 दैट इज 2x > 2, इसका मतलब x जो है 1 से बड़ा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखिए 2x <−5 और -3, ये इस साइड चला जाएगा तो -3, 2x <−8, इसका मतलब x इज -8/2, इसका मतलब x जो है <−4, यानी x की जो वैल्यू होगी वह -4 से जो है हमारा कम होगा। यानी यहाँ पे दो वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, एक -4 और दूसरा 1, और फिर इधर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। तो -4 से छोटा, -4 से छोटा कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक, 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा -इन्फिनिटी से -4 ओपन होगा, क्योंकि यहाँ जो है जो इनइक्वालिटी का चिन्ह है वह इक्वल टू यहाँ पे नहीं दिया है नीचे, इसलिए ओपन होगा। यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन सेट मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब जो है ये सी नंबर जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए ये जो दिया है हमारा इस तरीके से क्वेश्चन, सेम टू सेम उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको तुरंत फटाफट करके देखिए आप लोग। मॉडुलस ऑफ x + 3 > or = 10, यहाँ इक्वल टू का चिन्ह है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। इसका मतलब x + 3 बड़ा होगा 10 या उसके बराबर होगा, या x + 3 <r = -10। यहाँ से देखिए x जो है ग्रेटर दैन r = 10 - 3, इसका मतलब x जो है ग्रेटर दैन r = 7 है, और जो है यहाँ से x लेस दैन r = -10 - 3, x इज लेस दैन -13, -13 से छोटा और 7 से बड़ा, मतलब -13 और 7, और यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ जो मिलेगा -इन्फिनिटी। तो -13 से या उसके बराबर, इसका मतलब इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सेट मिलेगा। x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 13, -13, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, यूनियन 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके के जो ऑप्शन होंगे वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है क्वेश्चन देखिए DSSB कितनी बार पूछा गया है। DSSB में 2011 में है, और यहाँ पे भी PGT में भी पूछा है। देखिए यदि
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अभी हमने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, तो वो है, देखिए दिया है इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इजकल टू 0। तो हमें महत्तम पूर्णांक है जहाँ उसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है, तो लेट कर लीजिए, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इजकल टू हमने मान लिया y, तब जो है हमारा वो इक्वेशन इसको 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 यानी समीकरण जो एक है वो इस तरीके से होगा y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इजकल टू 0। इसका मतलब इसको y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इजकल टू क्या मिल जाएगा 0। इन दोनों को जोड़िए, माइनस 5 मिल जाएगा, गुणा करेंगे 6 मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है y कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 3 मिलेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस 3 मिल जाएगा बराबर 0। इम्प्लाइज दैट दोनों में से y माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा y माइनस 2 और इजकल टू 0। इम्प्लाइज दैट या तो y माइनस 3 0 मिलेगा या फिर y माइनस 2 इजकल टू क्या मिलेगा 0। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट y बराबर हमारा 1 मिलेगा 2 और 1 मिल जाएगा, y बराबर 3 मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू जो है 2 मिलेगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ भी x की वैल्यू हमारा जो है 3 मिल रहा है। तो हमने बताया है कि 2 कब मिलेगा, 2 हमारे सारे नंबर्स के लिए मिलेंगे। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हम कुछ भी ले लें n से बड़ा यानी 2 से बड़ा या उसके बराबर x कुछ भी ले लें तो उसकी वैल्यू जो है क्या मिलेगी 2 ही मिलेगी। तो ये जो है हमारा इसके लिए 2 के लिए बता रहा है। सिमिलरली इसके लिए जो 3 है हमारा उसके लिए देखिए 3 के लिए देखेंगे आप तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ये 3 है और ये क्या है 4 है, यहाँ पे कहीं पर भी x होगा तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा जो है आपका 3 ही मिलेगा फॉर ऑल x जो कि बड़ा होगा 3 से बड़ा या उसके बराबर x होगा और 4 से छोटा होगा। इसका मतलब 2 से लेकर 3 तक, 3 से छोटा या फिर 3 से लेकर यहाँ कहाँ तक 4 तक। इसका मतलब 2 से लेकर के 3 इन यूनियन 3 से लेकर के 4 इस तरीके से वैल्यू मिलेंगे। इसका मतलब 2 से लेकर के 4 तक मिलेंगे और 2 इंक्लूडेड होगा बट 4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। 2 क्लोज्ड है और 4 ओपन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो है देख लीजिए पीजीटी में कहीं पूछा गया था 2014 में। देखिए कह रहा है x एंड a आर रियल नंबर्स, कह रहा है कि x तथा a जो है वास्तविक संख्याएं हैं। यदि a ग्रेटर देन 0 है, a जो है धनात्मक संख्या है तथा x ग्रेटर देन a है, मॉडुलस ऑफ x, सिंस मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू a से बड़ा होगी और x की वैल्यू लेस देन माइनस a होगा। इसका मतलब x a से बड़ा, यहाँ मान लेते हैं माइनस a है और a है, तो a से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इस साइड। a से बड़ा कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। a को ओपन किया है यहाँ पे और माइनस a से छोटा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक। तो x बिलोंग्स टू जो होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस a ओपन होगा, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी के चिन्ह में इक्वल टू का चिन्ह नहीं है। अगर इक्वल टू का चिन्ह रहता तब जो है हमारा क्लोज्ड हो जाता। यूनियन a से लेकर के इन्फिनिटी तक a ओपन होगा और इस तरीके से। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है करेक्ट आंसर है। ये जो है KVS TGT 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यदि x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 है तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। ये इक्वल टू का चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ओपन वाला मिलेगा, तो सी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ओपन होगा, कहीं क्लोज्ड नहीं होगा। तो ये क्लोज्ड है तो ये नहीं होगा, ये भी क्लोज्ड है नहीं होगा, ये भी क्लोज्ड है नहीं होगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, ऐसे 2-3 प्रश्न सॉल्व कर दिए हमने। चलिए, कह रहा है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ना आर रियल, कह रहा है यदि समीकरण हमारा दिया हुआ है, समीकरण जो है इस तरीके से दिया है, दिया गया जो समीकरण है mx² माइनस 4x प्लस 2m+1 इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि इसके जो मूल है वो वास्तविक हैं, इसके मूल जो है हमारे क्या है, वास्तविक है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ जो है a की जो वैल्यू है यानी कोफिशिएंट ऑफ x² m है, जो b की वैल्यू है -4 है, और c की वैल्यू है 2 ब्रैकेट में m+1 है। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स d इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac 0 से या उसके बराबर होगा बड़ा। यहाँ से b की वैल्यू जो है -4 का होल स्क्वायर -4, a के जगह पे हम लोग m रख देंगे और c के जगह पे 2m+1 रखेंगे। ये जो है ग्रेटर देन आपका r इक्वल टू 0 मिलेगा। यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 16 - 4 दूनी 8 m+1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 16 ग्रेटर देन r इक्वल टू 8m+1। यहाँ से इसको कटा दीजिए तो 8 से ये 2 बार में चला जाएगा, m+1। आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं m+1, 2 के साइड बड़ा है, 2 से ये छोटा है तो 2 से छोटा हमने लिख दिया। इसको लिख सकते हैं m² + m लेस देन r इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हैं m² + m -2 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको लिख सकते हैं m+2 और m-2 के फॉर्म में हम लोग इसको जो है गुणनखंड लिख के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो है हमें m बराबर जो मिलेगा हमारा 1 मिलेगा और -2 मिलेगा। m बराबर जो है 1 और -2। यहाँ से देखिए जब m बराबर 1 मिल जा रहा है तो इसको ग्राफ पे लिखिए। ग्राफ पे जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो। यहाँ देखिए यहाँ -2 ले लीजिए, -2 और यहाँ 1 ले लीजिए। अब देखिए 1 और -2 तो यहाँ जो है इन्फिनिटी, यहाँ -इन्फिनिटी प्लस तो हमारा ग्रेटर देन लेस देन जो है 0 रखना है, यानी माइनस के रूप में देखना है। लेस देन 0 मतलब निगेटिव नंबर देखना है। तो निगेटिव आपका -2 से 1 के बीच, -2 से और 1 के बीच, -2 से बड़ा और 1 से छोटा। देखिए ये वाला यहाँ से देखिए -2 से बड़ा और 1 से छोटा, निगेटिव चिन्ह है क्योंकि लेस देन जो है हमारा यहाँ पे लेस देन 0 निकालना है। तो लेस देन 0 किसके लिए होगा, m जो होगा ग्रेटर देन r इक्वल टू -2 बट लेस देन r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m बिलोंग्स टू -2 से लेकर के 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m ग्रेटर देन r इक्वल टू -2 बट लेस देन r इक्वल टू 1। तो ये जो है ऑप्शन में जो है वो सही है। तो इसका आंसर जो है सी नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए m से बड़ा, m जो है -2 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो ये जो है पीसीएस प्री में पूछा था 2001 में, तो पीसीएस का नहीं है लेकिन इस लेवल के जो है आपके क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। चलिए देखिए दिया है
ये दिया है कि x और y और a वास्तविक संख्याएं हैं तथा x जो है छोटा है y से, गिवन है, गिवन x इज लेस देन y है एंड a इज लेस देन 0 है। इसका मतलब अगर हम लोग -a के जगह पे किसी भी ऋणात्मक संख्या से गुणा किया जाए तो इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाती है। हमने बताया था कि जब भी हम लोग इनइक्वालिटी में निगेटिव संख्या से, ये निगेटिव संख्या है, इस निगेटिव संख्या से अगर हम लोग गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो जो ये इनइक्वालिटी का चिन्ह है वो बदल जाता है। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे रहता तो उल्टा हो जाता है। तो एक्स वाई है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये KVS में पूछा गया था, TGT में 2017 में, तो तत्काल का है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ माइनस x प्लस 1 के मूल हो तो x³ प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू का मान ज्ञात करना है। जो दिया गया समीकरण है वह x³ माइनस x प्लस 1 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, चूंकि दिया गया समीकरण इस तरीके से दिया गया समीकरण, अब देखिए, चूंकि ये दिया है कि अल्फा बीटा गामा आर रूट्स का मतलब कि मूल है। अगर मूल है देन अल्फा क्यू माइनस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 होगा। उसी तरीके से बीटा क्यू माइनस बीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरीके से ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन। ऐसे ही जो गामा है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। गामा क्यू माइनस गामा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये चौथा समीकरण हो जाएगा। अब जो है इक्वेशन 1, 2, 3 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 नहीं 2 प्लस 3 और प्लस इक्वेशन 4, इन चारों को, इन तीनों को जो है ऐड कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा बीटा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से मिल रहा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, माइनस कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और प्लस 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस, देखिए यहाँ जो ये जो दिया गया समीकरण क्यूबिक है, इस क्यूबिक समीकरण में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो मिलेगा वो हमारा जो है माइनस बी अपान में क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ बी का जो यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 है, वो हमारा क्या है, 0 है। तो 0/a यानी 0 मिल जाएगा। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो आपका 0 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो आपका 0 है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 0 रख सकते हैं, बिकॉज जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब उसका गुणांक जो है 0 होगा। तो 0 प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू ये -3। तो इसी की वैल्यू पूछा है, तो -3 जो है ऑप्शन में अगर है तो करेक्ट आंसर है। तो दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है 2001 में यूपी PCS में पूछा गया प्रश्न है। तो आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। चलिए देखिए, इफ दिया है यदि समीकरण x² माइनस bx प्लस c के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या हो तो b² माइनस 4ac के बराबर है। इसका मतलब जो है देखिए, दिया गया समीकरण जो हमारा दिया गया समीकरण है
वह एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजकल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ जो है लेट कर लेते हैं, माना लेट अल्फा एंड बीटा दिए गए समीकरण का, समीकरण 1 का हल है। तो प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि ये जो है दो क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब एक n है तो दूसरा n+1 है। इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारा कितना है, 1। क्रमागत का मतलब मान लीजिए ये 5 है तो ये आपका 4 होगा, या ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें से इसको अगर हम लोग घटाएं तो आपका जो है 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्फा है, बीटा है, इसको मान लेते हैं 2 है, तो एक बड़ा है और एक छोटा है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। किसी को भी हम फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हैं, 2 क्रमागत होने चाहिए। तो अल्फा माइनस जो बीटा है वो आपका 1 है, ये आपका प्रश्न कह रहा है क्रमागत। तथा ये देखिए, तथा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है माइनस बी अपन ए, चूँकि यहाँ पे माइनस बी पहले से दिया है तो माइनस माइनस बी और बटा में ए दैट इज़ 1, यहाँ पे बी मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा बी मिल जाएगा, ठीक है। तथा अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वह सी के बराबर मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, देन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करना है। तो b के जगह पे हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और -4 a के जगह पे 1 और c के जगह पे c रखेंगे। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4c लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं और -4c ये रहेगा। इसके जगह पे हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ प्लस ले लेंगे। तो ये देखिए, तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है इससे वो c की बराबर है, c और -4c। यहाँ से 1 प्लस 4c माइनस 4c, तो 4c से 4c आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज़ 1। तो इसकी जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वह 1 के बराबर है। दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2003 में। चूँकि जो है हमारा आयोग द्वारा होना है एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। चलिए, दिया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजकल टू 0 का वास्तविक मूलों की संख्या। तो एक्स स्क्वायर जो है हमारा -3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इजकल टू क्या हो गया, 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर -3x और प्लस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं, लेट कर लीजिए, लेट एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स जो है y मान लीजिए, देन तब जो है हमारा इक्वेशन जो होगा, इक्वेशन विल बी y स्क्वायर -3y प्लस 2 इजकल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर -2y माइनस y प्लस 2 इजकल टू 0। यहाँ से आप देखिए y कॉमन करेंगे तो y -2 मिलेगा, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो y -2 बराबर 0। इम्प्लाइज दैट y -1 और y -2 इजकल टू 0 मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट y की जो वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी, या फिर y की वैल्यू जो है हमारा 2 मिलेगा। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इजकल टू 1 या मॉडुलस ऑफ जो x है उसकी वैल्यू जो मिलेगी 2 मिलेगी। इम्प्लाइज दैट x की जो वैल्यू मिलेगी +-1 मिलेगी, यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी +-2 मिलेगी।
तो 2 और 2 4, टोटल 4 जो है हमारा मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि इस तरीके से इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन द रेशियो R/1, जो इक्वेशन दिया गया जो समीकरण है वह ax² प्लस bx प्लस c जो दिया है हमारा 0 के रूप में दिया है। तो माना इसके जो मूल जो है अल्फा और बीटा है, इस प्रकार से सच दैट, इस प्रकार से है कि अल्फा बाई बीटा जो है वह अनुपात R/1 आ रहा है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो मिल जा रही है हमें R बीटा मिल रहा है, ठीक है। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा जो होगा -b/a मिलेगा। यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा का जगह पे R बीटा प्लस बीटा इजकल टू -b/a में है। यहाँ से हम लोग बीटा अगर कॉमन कर लेते हैं तो 1 + r लिख सकते हैं, 1 + r इजकल टू -β/b/a। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग 1 + r की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 1 + r की जो वैल्यू है -b/a इंटू बीटा, ये जो बीटा है वो इस साइड आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ कर दिए, 1 + r का स्क्वायर इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं b/a बीटा माइनस का होल स्क्वायर। इसको हम लोग r कॉमन लेंगे तो r+1 वही बात हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ बीटा r और प्लस r बीटा, तो इसको लिख सकते हैं r+1 का होल स्क्वायर इजकल टू b² a² बीटा²। ये हो गया आपका, मान लीजिए दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट था, यहाँ से इसको ले लीजिए फर्स्ट और इसको ले लीजिए सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड में डिवाइड करिए तो r/ जो है हमारा इस रूप में देखिए निकालना है, तो r/r+1, तो देन r/r+1 का होल स्क्वायर की जो वैल्यू है r के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा/बीटा बटा में b² a² बीटा²। इसको हम लोग अल्फा/बीटा इंटू a² बीटा² में क्या लिख सकते हैं b²। अल्फा/बीटा की जो वैल्यू है आप लोग रख सकते हैं, और वहाँ से आप जो है इसको बीटा से पहले कटा लीजिए, यहाँ से बीटा से ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसको आप लोग आगे देखिए 25 नंबर, देखिए हमारा क्या मिला था, r/r+1, r/r+1 जो है बराबर है स्क्वायर अल्फा इंटू a² इंटू बीटा, और बाई में डिनोमिनेटर में भी बच रहा है b²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² अल्फा इंटू बीटा और बाई में b²। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है a² में b², c/a मिलेगा। तो यहाँ से c/a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ac/, में आपका b² मिलेगा। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में है r/ में ac/में b², तो ac/में b², दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए, द सेट ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग x सेटिस्फाइंग दिस, कह रहा है कि इसको सेटिस्फाई करने वाला x के मान ज्ञात करें। तो आप लोग आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं अपने से भी। चाहे देखिए हम बता देते हैं थोड़ा सा, x-1 जो है लेस देन आर इक्वल टू 3 है, इम्प्लाइज दैट -3 से बड़ा या उसके बराबर x-1 3 से छोटा होगा। तो 1 प्लस कर दीजिए, -3 + 1, यहाँ से इसको लिख सकते हैं x3 + 1, इसमें भी 1 जोड़, सारे में 1 जोड़ दिए, तो यहाँ मिल जाएगा -2 से बड़ा x होगा, परंतु 4 से जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक तो ये मिल गया, तथा दूसरा जो है, दूसरा है हमारा x-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि x-1 जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, एंड x-1 जो है लेस देन आर इक्वल टू -1 है। तो यहाँ से आप देखिए कि मिलेगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, 2 से बड़ा
परंतु यहाँ मिल जा रहा है x इज लेस देन आर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 0 मिलेगा, 0 से छोटा और 2 से बड़ा, 0 से छोटा जो है वैलिड है। यहाँ से देखिए तो यहाँ हमको मिल रहा है, एक मिल रहा है 0 टू -2 मिल रहा है, -2 0 2 4। तो यहाँ से देखिए ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है 2 से बड़ा, 2 या 2 से बराबर और इससे बड़ा, कहाँ तक 4 तक, ये जो कहाँ तक जा रहा है 4 तक जा रहा है, और -2 0 से छोटा हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है -2 तक, मतलब 0 से छोटा होकर -2 तक। तो इसका जो मिल रहा है -2 से 0 यूनियन 2 से लेकर क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर होगा, -2 से 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टीजीटी 2003 और 2013 और 2023 इस तरीके से आप सीक्वेंस बनाएंगे तो जो 2022 की जो वैकेंसी आई थी उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप्स के आ सकते हैं। अब देखिए क्या दिया है, दिया है हमारा ये त्रिघातीय समीकरण दिया है। जो दिया गया समीकरण है देखिए, समीकरण इस रूप में दिया है, x³ -12x² प्लस 39x और -28 बराबर 0। यहाँ a बराबर क्या है 1 है, b बराबर क्या है -12 है, c बराबर क्या है 39 है और d बराबर क्या है -28 है। तो ये आपके कोफिशिएंट हो गए। अब कह रहा है कि इसके मूल जो है AP में है तब AP का सर्वांतर होगा। कह रहा है माना अल्फा बीटा गामा दिए गए समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा बीटा गामा जो है AP में है, AP में है, इसलिए अल्फा बराबर हम लोग मान ले रहे हैं a प्लस डी। यहाँ पे जो है a दे दिया है तो हम लोग चलिए मान लेते हैं फर्स्ट जो टर्म है a1 ले लेते हैं, a1 माइनस डी। बीटा जो है हमारा a1 है और गामा जो है हमारा a1 प्लस डी। जब भी हमें AP के 3 टर्म्स की बात किया जाए तो हम लोग a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते हैं। तो यहाँ पे a दे दिया हुआ है तो हम लोगों ने d और a1 और d ले लिया। तो देखिए अब प्रश्नानुसार जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है माइनस b अपान में क्या होता है a होता है। यहाँ से a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी, माइनस b के जगह पे हम लोग -12 माइनस प्लस 12 बटा में 1। तो यहाँ से d कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 3a1 बराबर जो मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो यहाँ से a1 की जो वैल्यू है वो हमारा 4 मिल जाएगी। इसका मतलब एक जो है बीटा बराबर हमें मिल गया कितना 4। अब देखिए तथा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो मिलेगा हमें माइनस डी बाई ए मिलेगा, दैट इज -28 बटा में 1। तो यहाँ से अल्फा के जगह पे रख देंगे हम लोग a1 माइनस डी और इंटू a1 प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। तो a1 की वैल्यू रख दिया जाए तो इसको सीधे a1 माइनस डी का इसको लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और a1 के जगह पे आप लोग 4 रख दीजिए तो यहाँ से आपको 28 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट a1 की वैल्यू 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 7 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7, इम्प्लाइज दैट डी स्क्वायर इक्वल टू जो मिल जाएगा 16 माइनस 7 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए डी स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपका 9 मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट डी जो मिलेगा आपका 9 रूट में मिल जाएगा, दैट इज +-3। तो यहाँ से लिख सकता है डी इक्वल टू +-3। तो पॉजिटिव वैल्यू दिया है तो पॉजिटिव और निगेटिव दिया है तो आपका निगेटिव।
तो +-3 दैट इज केवल +3 दिया है, तो हमारा जो ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, डी नंबर, जिसका आंसर क्या है 3 है। चलिए देखिए, कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का रेखा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेखा चित्र किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो है x + by + c = 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेखा के समीकरण को रिप्रेजेंट करता है, 2013 में आया था, रेखा का समीकरण को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, समीकरण px² - 2x + 2 वास्तविक रैखिक गुणनखंड रखता है, तब p का मान ज्ञात कीजिए। रैखिक गुणनखंड का मतलब जो है, यह जो है px² - 2x + 2 जो है x - अल्फा और x - बीटा के फॉर्म में है, तो p का मान ज्ञात करें। तो p का मान यहाँ जो है कैसे डिफाइंड होगा, d > r = 0 पे हो जाएगा आसानी से। तो d की वैल्यू जो है b² - 4ac > r = 0। तो b के जगह पे हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ b के जगह पे जो है, यहाँ पे b के जगह पे a के जगह पे p है, b के जगह पे जो है हमारा -2 है, c के जगह पे क्या है 2 है। तो b² मतलब -2 का होल स्क्वायर -4, a के जगह पे p और c के जगह पे 2 > 0। तो यहाँ से लिखिए 4 - 8p > 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 > 8p implies that 8p is less than 4, इसका मतलब p is less than or less than 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर। चूँकि वास्तविक रैखिक मतलब अल्फा माइनस x - अल्फा x - बीटा, तो यहाँ जो है हम लोग बराबर का > r = 0 ले लेंगे, तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, ये वाला जो है ऑप्शन नंबर करेक्ट सही हो जाएगा। चलिए देखिए, यदि समीकरण x का मूल दूसरे का वर्ग हो तब k का मान पूछ रहा है। एक जो है हमारा x है, तो एक जो है इस दिए गए समीकरण में आप जो है x² - 12x + 3k = 0 है, तो एक जो है लेट कर लेंगे कि इसके मूल जो हैं हमारे अल्फा तथा बीटा हैं, सच दैट इस प्रकार से हैं कि अल्फा जो है बीटा का स्क्वायर है, अल्फा जो है किसका स्क्वायर है, बीटा का स्क्वायर है। तो एक दूसरे का वर्ग है, तो k का मान ज्ञात करना है। देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, c के जगह पे हमारा 3k, तो अल्फा के जगह पे जो है हम लोग बीटा इसको इस तरीके से रखते हैं, बीटा अल्फा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे β² और इंटू बीटा = 3k मिल जाएगा। यहाँ से जो है बीटा का क्यूब जो मिलेगा हमें 3k मिल जाएगा। अब देखिए, तथा अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिल रही है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वह -12 और -12/1 मिलेगा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू मिलेगी 12 मिल जाएगी। यहाँ से अल्फा की वैल्यू β² और प्लस बीटा = 12, इसको हम लोग लिख सकते हैं β² प्लस बीटा -12 = 0। तो इस रूप में आप जो है यहाँ से मिल जाएगा आपका बीटा की वैल्यू लिख दीजिए, बीटा +4 और बीटा -3 = 12 के रूप में मिलेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग बीटा बराबर एक 3 ले लेंगे और एक बीटा बराबर -4 ले लेंगे। तो जब बीटा बराबर 3 मिलेगा, देन बीटा क्यूब = 3k हो रहा है, तो यहाँ से बीटा का 3k पावर 3 = 3k, तो k = जो मिलेगा 3k पावर 3/3 मिलेगा, दैट 3² मिलेगा, दैट इज 9। k की वैल्यू जो है हमारा क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से k का मान जो है बी नंबर ऑप्शन है। ये TGT 2004 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, द रूट ऑफ इक्वेशन आर इन AP, देन कॉमन डिफरेंस इज। हमने अभी बताया कि 3 जो है रूट ले लेंगे आप लोग। यहाँ जो दिया गया इक्वेशन है x³
माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0, ये जो है। और यहाँ से आप जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो ले लेंगे माइनस b/a के रूप में ले लेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है आप जो है माइनस d/a ले लेंगे। और इस प्रकार से लेंगे सच दैट कि अल्फा बीटा गामा आर इन AP। तो अल्फा बीटा गामा AP में है, तो अल्फा के जगह पे ले लेंगे a माइनस d, और बीटा के जगह पे ले लेंगे a ले लेंगे, और गामा के जगह पे है a प्लस गामा ले लेंगे। और इसी तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। तो a प्लस यहाँ पे ले लेंगे a प्लस d। अब जो है इसका जो है एक बार इस इक्वेशन में रख दीजिए और दूसरी बार इसमें, और यहाँ से आपको निकाल लेंगे, आसानी से आपका आंसर जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने सेम क्वेश्चन वो जो है हमने किया है, तो उसी टाइप्स में वो भी है। x3 यहाँ पे AP का सर्वांतर पूछा है, d की वैल्यू पूछा है, तो उसी टाइप्स में आप जो है कर लेंगे। सेम टू सेम लगभग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन में देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है x³ माइनस इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है केवल ये रखा है 12 माइनस 12 39। और यहाँ पे देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B होगा। चलिए, तो सर्वांतर निकल गया। तो TGT देखिए 2016 में पूछा है, 2019 में पूछा है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, यदि समीकरण इतना का मूल अलग अलग मूल रखता है तो लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। 1999 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ जो है हेयर a की जो वैल्यू है लेम्डा प्लस क्या है 3 है, b की जो वैल्यू है -5 माइनस क्या है लेम्डा है, और c की जो वैल्यू है 1 है। देन फॉर रियल डिस्टिंक्ट रूट के लिए हमें d जो है ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। इसका मतलब b² माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए, a और c की वैल्यू रख दीजिए, आसानी से आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, यदि इतना है तब y का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया जो है इस तरीके से 1999 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसको जो है देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। रूट 2y प्लस रूट में 2y प्लस 4 इक्वल टू 4 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो 2y प्लस रूट में 2y प्लस 4 मिलेगा, और इक्वल टू 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट में 2y प्लस 4 इक्वल टू 16 माइनस 2y। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर ये जो है रूट हट जाएगा, तो यहाँ 2y प्लस 4 मिलेगा इक्वल टू 16 माइनस 2y का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से जो है आप सबसे पहले तो 2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो y प्लस 2 मिल जाएगा इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 8 माइनस y का होल स्क्वायर मिलेगा। इसको कटा दीजिए, 2 टाइम्स में जाएगा, इम्प्लाइज दैट y प्लस 2 इक्वल टू 2 8 64 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 2 इक्वल टू 128 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 32y। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 32y माइनस y प्लस 128 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख देंगे 2y स्क्वायर
माइनस 31y प्लस 126 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको आप लोग स्वयं से सॉल्व करें तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है यदि अल्फा बीटा समीकरण इतने के मूल हो तब अल्फा और बीटा जो है, ये देखिए TGT 1999 में पूछा गया है कि अल्फा बीटा मूल हो तब जो है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दिया गया जो समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपका 0 है। इस समीकरण के जो मूल हैं अल्फा तथा बीटा है। अल्फा तथा बीटा है, इसका मतलब अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपन में क्या मिल जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो मिलेगा माइनस बीटा बी मिल जाएगा। यहाँ से हम ए अल्फा प्लस ए बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस बी। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ए बीटा। ये ले लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट है, तथा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा लिख सकते हैं। ये ले लीजिए दूसरा। देन हमसे पूछा है जो वैल्यू, इस तरीके से पूछा है, तब जो है बीटा अपान में ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपान में ए बीटा प्लस बी बराबर बीटा अपान में, इस समीकरण से ए अल्फा प्लस बी से यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ए अल्फा, लिख सकते हैं यहाँ से माइनस ए बीटा लिखेंगे, समीकरण 1 से जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, और प्लस अल्फा अपान में माइनस ए अल्फा। यहाँ से देखिए समीकरण 2 से ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू माइनस ए अल्फा। यहाँ से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो माइनस 1 अपान ए माइनस 1 अपान ए, दैट इज माइनस 2 अपान में ए। माइनस 2 अपान ए में अगर कोई ऑप्शन है तो वो सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस gx प्लस 1 का एक मूल अल्फा है, जो दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस gx प्लस 1 बराबर 0 है। कह रहा है कि अल्फा समीकरण, इसको मान लीजिए 1 का हल है। अगर समीकरण 1 का हल है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस जी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये मान लीजिए दूसरा समीकरण है। 1 अपान अल्फा भी इस समीकरण है, ऑल्सो 1 अपान अल्फा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन 1। इसका मतलब 1 अपान अल्फा का क्यूब प्लस 2 1 अपान अल्फा का स्क्वायर प्लस जी इंटू 1 अपान अल्फा प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो इसको 1 अपान अल्फा क्यूब प्लस 2 अपान में अल्फा स्क्वायर प्लस जी अपान में अल्फा और प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा प्लस जी अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा क्यूब और बटा में अल्फा क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 0। ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 अल्फा प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब बराबर जो है हम 0 लिख सकते हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं,
अल्फा क्यू प्लस जी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बराबर 0। ये ले लेंगे इक्वेशन नंबर, मान लीजिए कि ये 3 है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 का कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यू का गुणांक 1 है, यहाँ भी एक्स अल्फा का क्यू का गुणांक 1 है। अल्फा स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, अल्फा स्क्वायर का यहाँ क्या है, जी है, तो जी बराबर 2 मिल गया। सिमिलरली यहाँ अल्फा का जो है गुणांक जी है, यहाँ अल्फा का गुणांक क्या है, 2 है, तो जी बराबर हमें 2 मिला, तो दैट इज जी का मान ज्ञात करना है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं से कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अल्फा का पावर 4 और बीटा का पावर 4 ज्ञात करना है। तो देखिए हम बता देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस √2y प्लस √3 इक्वल टू 0 है। ये पीजीटी जो 2010 में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो आपका -√2 है, ए की वैल्यू 1 है, और बी की जो वैल्यू है -√2 है, और सी की वैल्यू है √3 है। ठीक, अब कह रहा है अल्फा बीटा आर रूट्स, चूंकि अल्फा तथा बीटा दिए गए समीकरण का हल है। अगर दिए गए समीकरण के हल हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तथा अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब इसको अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए, माइनस माइनस ये जो है माइनस √2 अपान में 1, दैट इज अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो √2 मिलेगी, इसको ले लिए 2 नंबर, तथा अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमारा सी अपान में ए मिलेगा, दैट इज √3। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिली हमें √3 मिली, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ऑल्सो अल्फा क्यू स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, √3 का स्क्वायर, दैट इज 3 मिल जाएगा। नाउ अब हमें जो है ज्ञात करना है अल्फा के पावर 4 और प्लस बीटा के पावर 4 को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिए इसको लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला है, इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा √2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या मिले, √3 मिला है, ये √3 मिल जाएगा। यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 - 2√3, ये चौथा मान लीजिए 4 नंबर। नाउ अब हमें जो है अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये तो मिल चुका है हमें 2 - 2√3 का स्क्वायर और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है वो 3 मिली है, इंटू 3। यहाँ से आप जो है सोल्व करके देखिए 4 प्लस 2 दूनी के 4 12 माइनस 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 √3 और -6, 12 और 4 16 में से 6 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 - 8√3 जो है ये आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए 10
माइनस ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों के संख्यात्मक अंतर पूछ रहा है। ये टीजीटी जो है 2005 में पूछा गया प्रश्न है। संख्यात्मक अंतर का मतलब समीकरण हमारा जो दिया गया समीकरण है इस रूप में है एक्स की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है इस तरीके से निकाल लीजिए। चलिए देखिए, तो सिंस मान लेते हैं कि अल्फा तथा बीटा जो है समीकरण के मूल है, ठीक है। तो हमें अल्फा माइनस बीटा संख्यात्मक अंतर ये ज्ञात करना है, मॉडुलस निकालना है, तो इस तरीके से निकालना है। तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा जो है क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 6/1 दैट इज अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली वो हमारा 6 मिल गया, ठीक है। तथा अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू मिली C/A मतलब 6 मिल गया। अब जो है यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू जो होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा होता है। सॉल्व करके निकालेंगे तो आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा माने 3 का स्क्वायर -4 इंटू 6 तो 36 माइनस 24 दैट इज 12। तो अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू मिल रही है वो 12 मिल रही है। अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो रूट में 12 मिल जाएगा, प्लस माइनस 12 मिलेगा। तो हमें मॉडुलस वैल्यू लेनी है अल्फा माइनस बीटा संख्यात्मक अंतर दैट इज प्लस माइनस रूट में 12 मिल जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखिए, कह रहा है कि x प्लस 2 और x माइनस 1 समीकरण का हल है। दो गुणनखंड है तो m तथा n का मान ज्ञात करिए। m तथा n का मान ज्ञात करना है तो आप जो है या तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू -2, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तथा x माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 1, इसका मतलब बीटा बराबर क्या मिल जाएगा 1। एक अल्फा बराबर -2 मिल गया, बीटा बराबर 1 मिल गया, तो गामा बराबर निकाल दीजिए। सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है -b/, में क्या होता है ए, तो यहाँ पे b के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 + 1 + गामा इक्वल टू -b यानी -10। तो यहाँ से देखिए y - 1 इक्वल टू -10, तो y इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा -9 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए गामा y नहीं, यहाँ गामा है, ये गामा है, तो गामा इक्वल टू मिल जाएगा -10 और +1 दैट इज गामा की जो वैल्यू मिली है -9 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों की वैल्यू -d/, में क्या होता है a होता है। तो यहाँ अल्फा के जगह पे -2 और बीटा के जगह पे 1 और गामा के जगह पे -9 इक्वल टू d के जगह पे -n, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 18 माइनस माइनस ये क्या बना देगा +18 बराबर -n, तो n बराबर क्या मिल जाएगा -18। जब n बराबर निकल गया -18 तो m बराबर भी आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपका निकल जाएगा। चूंकि n बराबर 18 दैट इज -18, केवल एक ही ऑप्शन में है -18, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। m की वैल्यू निकालेंगे भी तो निकल जाएगा। ये 2013 का क्वेश्चन है। अब जो है यहीं पे हमारा जो है ये आज का लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों को भी
आप जो है इसको फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो। और ये दिए गए प्रश्न जो है सारे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप जो है इसी टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से सॉल्व करें और इस टॉपिक से, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, इसी टाइप के आप जो है प्रश्न सॉल्व करें। निश्चित रूप से आपके प्रश्न जो हैं इसी हूबहू प्रश्न आ सकते हैं या अंकों में हेर फेर करके आ सकते हैं। इसके बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आप जो है इसकी प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें। धन्यवाद, थैंक यू।